Hello everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो is very important for those who are planning to buy property in Dubai लेकिन उनके पास proper knowledge ही नहीं है कि how to choose a right location and how to choose a right property for a maximum rental return. That's very important क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गलत प्रॉपर्टी चूज़ कर लेते हैं, रॉन्ग लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तो मैक्सिमम रिटर्न आए। जब आप राइट प्रॉपर्टी ही चूज़ नहीं करेंगे तो कैसे आपको मैक्सिमम रिटर्न आएगा। जब आप होते हैं इन्वेस्टर लेकिन आप एंड यूज़र वाली मतलब जिन लोगों ने पर्सनल खुद रहना होता है वो वाली चॉइसेस देखे प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे तो आपको कभी भी इन्वेस्टर वाले रिटर्न नहीं आएंगे। और अगर आप एंड यूज़र हैं और आप इन्वेस्टर्स वाली क्वालिटी प्रॉपर्टी में देख के प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे तो वो भी आपको फ़ायदा नहीं होने लगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, दोनों, अगर आप एंड यूज़र हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। तो आज मैं आपको चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को फ़ायदेमंद बना सकते हैं इन फ्यूचर। मैं अभी गुजर रही हूँ इस रोड से, यहाँ पे ये सारा मेट्रो का काम चल रहा है। तो हम दोनों, मैं और आमिर, यही मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पे जो 2027 में जिन एरियाज़ में मेट्रो नहीं है वहाँ मेट्रो आने लगी है। मैं इस टाइम आई हूँ एक एरिया में, एक बहुत ही फेमस डेवलपर है जो कि है दमाक। उन्होंने रिसेंटली टाउन हाउसेज अपने लॉन्च किए हैं एंड टाउन हाउसेज आर अमेजिंग। 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं। दिमाग जो है दे आर वेरी फेमस इन टाउन हाउसेज में क्योंकि ये लोग पूरी कम्युनिटी बनाते हैं। और आपको पता है जब फैमिली लिविंग की बात आती है तो देर मस्ट बी कम्युनिटी। लाइक अगर मैं अपने लिए पर्सनल प्रेफरेंस करूँ पर्सनल लिविंग के लिए तो आई विल गो फॉर टाउन हाउसेज बिकॉज टाउन हाउसेज जो है वो आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। क्योंकि बच्चों के लिए या बड़े हों, बाहर आपके सिटिंग एरिया बन जाता है और बच्चे बाहर साइकिलिंग कर लिया, खेल कूद लिया, सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे वो बड़ों की हो छोटों की हो। या फिर उसके अलावा जी यहाँ पे आपको फुटबॉल ग्राउंड्स, टेनिस कोर्ट और उसके बाद जिम, जकूज़ी, सौना, स्विमिंग पूल और मैन मेड बीच, लाइक लेक्स, एवरीथिंग यू विल हैव देयर। और आपको प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं। शहर से थोड़ा सा बाहर होता है लेकिन ओवरऑल वहाँ पे आपको तमाम अमेनिटीज़ मिल जाती हैं। स्कूल्स भी होते हैं, स्कूल की बसें भी बाहर आती जाती हैं। बट अभी हमने यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टर तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड इफ़ यू आर एंड यूज़र तो आपने कहाँ ये जो इन्वेस्ट आपको करना है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं अपार्टमेंट्स की, तो आपको पता है नॉर्मली अपार्टमेंट्स आर एक्सपेंसिव देन टाउन हाउसेज। और दूसरा फिर लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी हमें आउटस्कर्ट्स में नहीं चाहिए, आउटस्कर्ट्स में जो एरियाज ज़रा मेन सिटी से दूर होते हैं। लेकिन अभी देखिए दुबई एक्सपेंड कर रहा है, अगर आप बिल्कुल अंदर लेंगे तो आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। खैर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, वो भी हम किसी वक्त कवर करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एज अ इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करें, एज अ एंड यूज़र कहाँ सबसे पहले इन्वेस्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए और उनका सबसे पहला पर्पस होता है कि जी हमें तो फ़ौरन इमीडिएट रेंटल रिटर्न चाहिए। अब रेंटल रिटर्न के लिए जी आपको करनी होती है सबसे पहले कैश बाइंग, कि आपके पास फुल कैश होना चाहिए। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद जी आप कैश बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे कैश बाइंग कैसे होती है? कैश बाइंग इस तरह होती है कि जी आप जाएंगे, यूनिट पसंद अगर आपको आ जाता है, मल्टीपल आप यूनिट्स विजिट करते हैं अपार्टमेंट फिजिकली। अगर रेडी यूनिट की बात करें, उसको आप देखने के बाद रेडी यूनिट को कंफर्म करने के बाद आप 10% का टोकन देते हैं। टोकन देने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड इट टेक्स मैक्सिमम 1 वीक। और एक और बात यहाँ पे बताती जाऊँ, ये जो कैश बाइंग होती है डायरेक्टली उस नहीं होती, आई मीन इतना बड़ा कैश आप कैसे डीएलडी डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। तो उसके लिए आपको बनवाने होते हैं मैनेजरियल चेक, जो कि यहाँ पे बन जाते हैं मैनेजरियल चेक। और वो इजी होता है ले जाना। लेकिन अब जो डीएलडी की फ़ीस होती है उसको आप बैक बाय कैश पे कर सकते हैं। और उसके बाद आती है ट्रस्टी फ़ी होती है, जो कि ऑलमोस्ट होती है 5000 दिरहम। वो भी एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, जब ट्रांसफ़र का वक्त होता है उस वक्त पे करने होते हैं। ये तो हो गई है कैश बाइंग, तो जो आप रेंटल रिटर्न के लिए देख रहे होते हैं। तो जब आप रेडी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो उसमें आपको ये है कि रेंटल रिटर्न आने लग जाता है। अब यहाँ पे बात ये है, क्या रेंटल रिटर्न जो है वो एज अ इन्वेस्टर अच्छा अपार्टमेंट से आएगा या फिर टाउन हाउस से आएगा? तो यहाँ पे जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्केट में रहते हुए आपको 100% एक्यूरेट चीज़ बताऊंगी, वो ये है कि आपको रेंटल रिटर्न हमेशा अच्छा आता है अपार्टमेंट से। दुबई में जो रेंटल यील्ड है दैट इज़ 10%, कि आपके यहाँ पे 10% आपका रेंटल रिटर्न आता है। और अगर थोड़ा कम लगाएं तो 9% होता है। उसके बाद अगर आप उसमें से 2% जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो कट कर लें तो आपका 7 to 8% आपका ईयरली रेंटल रिटर्न रहता
फ़र्ज़ करें आपका एक अपार्टमेंट है जिसकी प्राइस है 8 लाख दिरहम या साढ़े 8 लाख दिरहम है और 8 लाख दिरहम रखते हुए उसका जो 10% आपका बनता है वो बनेगा 80,000। अब एक 1 बेडरूम के अपार्टमेंट का आपको 80,000 अगर उसका दिरहम साल का किराया है तो उसमें से अगर आप 2% निकालेंगे तो 16,000 दिरहम आपका निकल जाएगा सर्विस चार्जेस का। तो आपको 60 टू 64,000 इस तरह आपका ईयरली रेंट आप बच के आपके पास आ जाएगा। सो इट्स अ गुड परसेंटेज, मतलब आपके पास एक अच्छी रेंटल वैल्यू आ जाती है। अब फिर बात कर लेते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें टाउन हाउस लेते हैं, जो टाउन हाउसेस होते हैं उनके सर्विस चार्जेस इतने नहीं होते, उनके सर्विस चार्जेस मिनिमम होते हैं और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे तो सर्विस चार्जेस टाउन हाउस के कम होते हैं, इस वजह से हमने अपार्टमेंट नहीं लेना, हमने टाउन हाउस लेना है। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे आप क्या मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आप मिस्टेक ये करते हैं, अगर आप टाउन हाउस लेते हैं रेंट पे और चूंकि वो आउटस्कर्ट्स में है और आउटस्कर्ट्स में आपको पता है ज़्यादातर लोग हैं जो कि नए मूव होते हैं, उनको अपार्टमेंट चाहिए, या फिर जो इधर भी घूम फिर रहे हैं दुबई के अंदर काम करते हैं तो उनको होता है नहीं जी हमने तो अपार्टमेंट चाहिए नियर टू। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरे पास भी आते हैं ना, तो मैं इनसे कहती हूँ अच्छा आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ, वहाँ पे आपको टाउन हाउस ज़रा सस्ता मिल जाएगा इसी में जिसमें आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, तो वो प्रेफर करते हैं नो हम लोग लेंगे अपार्टमेंट क्योंकि वो हमें दूर पड़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नहीं है और फिर वैसे भी पेट्रोल की कॉस्ट, मतलब सारी चीज़ों को जब काउंट करते हैं तो उसके बाद वो नो करके अपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना उनको मैं फिर मना करती हूँ कि जी आपने एज ए इन्वेस्टर टाउन हाउस में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने जस्ट अब अपार्टमेंट दुबई का लेना जो है। आउटस्कर्ट्स बन रहा है वो दैट इज़ अवे लाइक 35 टू 40 मिनट्स का रास्ता होता है, लेकिन आजकल जितने भी नए एरियाज़ आ रहे हैं आप उनको आउटस्कर्ट नहीं लीजिएगा। लाइक दुबई लैंड आ गया, दुबई साउथ आ गया जो कि मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, मोहम्मद बिन राशिद सिटी है। दीज एरियाज़ आर गुड क्योंकि नए एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी आप टाउन हाउसेज नहीं, आपने अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है क्योंकि अपार्टमेंट का मैंने आपको बता दिया है दे आर क्विक इन सेलिंग, दे आर क्विक इन रेंटल, दे आर क्विक इन बाइंग। तो कल को अगर आप मतलब बेचने भी जाते हैं या फिर रेंट पे लगाने जाते हैं तो मैक्सिमम लग जाता है, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने छोटे यूनिट लेने हैं, बड़े यूनिट नहीं लेने, आपने स्टूडियो लेना है, 1 बेडरूम लेना है। 2 बेडरूम की जगह पे आपने 1 बेडरूम के 2 यूनिट लेने हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आपको डबल एक तो रेंटल देगा प्लस आप को जो है वो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। वो इस तरह के अगर 2 बेडरूम है ना वो जस्ट फैमिली लेगी, लेकिन 1 बेडरूम और स्टूडियो का जो यूनिट है वो आपसे शॉर्ट टर्म रेंटल, वो आपसे बैचलर्स, वो आपसे लॉन्ग टर्म रेंटल वाले, मतलब हर कोई लेगा। यहाँ पे ये जो आप देखें टाइलें वाइलें ये लगी हुई हैं, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि मटेरियल हम ये यूज़ करेंगे और इन्होंने जो कर्टन्स, जो विंडोज़, फ्लोरिंग, वुड, वो सारे इन्होंने छोटे छोटे पीसेस डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं कि हमारी क्वालिटी क्या होगी। और यहाँ पे दुबई में चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। इस टॉपिक को तो हमने बहुत अच्छा कवर कर लिया कि जी एज अ इन्वेस्टर आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं एंड यूज़र को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप अपने लिए पर्सनल लिविंग के लिए आप स्पेस ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे मैं आपको 100% ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए टाउन हाउस देखें, आउटस्कर्ट्स में क्योंकि देखें, वहाँ पे आपको अपनी फैमिली लिविंग के लिए मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम स्पेस मिल जाती है। मतलब 1.3, 1.4, 1.5, मैक्सिमम 2 मिलियन दिरहम में आपको 4 बेडरूम का टाउन हाउस मिल जाता है। और आपको पता है कि अगर आप अपार्टमेंट देखेंगे 4 बेडरूम का तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और विद इन द सिटी। और आपको पता है फैमिली लिविंग जो होती है, पर्सनल लिविंग के लिए इंसान की चॉइस होती है, थोड़ा व्यू, थोड़ी जगह खुली हो, हम खुद रहें, क्योंकि वहाँ पे पर्पस रेंटल रिटर्न नहीं आ रहा होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं आ रहा होता है, वहाँ पे आ रहा होता है कि हमारी पर्सनल स्पेस, हमारी कंफर्ट, हमें क्या चाहिए। तो हमेशा कंफर्ट के लिए हमें स्पेशियस स्पेस चाहिए होती है, बजट फ्रेंडली चाहिए होती है जो कि इन फ्यूचर हमें फ़ायदा दे जाए। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो ये देख रहा होता है कि मुझे अच्छी रेंटल रिटर्न चाहिए, मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, तो वहाँ पे हमारा टारगेट मेरा क्लाइंट्स के साथ कुछ और होता है, उनको गाइड करने का तरीकाकार कुछ और होता है। लेकिन पर्सनल स्पेस के लिए जो है मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि टाउन हाउस लें क्योंकि टाउन हाउस ही आपको फ़ायदा देगा और आपको अच्छी स्पेस भी मिलेगी, कम्युनिटी लिविंग भी होगी, सोशल लाइफ भी अच्छी होगी और तमाम आपको अमेनिटीज़ भी मिलेंगी। और अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। और साथ साथ मैं एक दूसरा चैनल बनाने लगी हूँ अबाउट माई डेली लाइफ रूटीन, हु आई एम, और मैंने किस तरह जो अपनी लाइफ में ग्रोथ की है और मैं क्या अर्न करती हूँ, वो मैं तमाम चीज़ें उस चैनल पे डिस्कस करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस नए चैनल के लिए भी आप कोई नाम रिकमेंड कर सकते हैं और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे आके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में बोल सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी की इंक्वायरीज भेज सकते हैं। एंड करती हूँ आज का ब्लॉग यहाँ पे, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।